जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जादुई ट्रिक समास के लेकर आया हूं, जिसको आप पढ़कर परीक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है फ्यू मिनट में आप उसके आंसर निकाल सकते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं और समास को पहचानने की शानदार ट्रिक जो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आपको ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस ट्रिक को अगर अपने माइंड में रखते हैं तो विश्वास मानिएगा आप बिल्कुल समास के प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर समास किन शब्दों से मिलकर बना है और समास की परिभाषा क्या है, ये थोड़ा सा हम इसके हटके भी थोड़ा माइंड में हमें कुछ क्वेश्चंस को रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा है समास, सम सनम समास, यानी कि सम सनम को ही हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियाँ, परिभाषा सुन लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियाँ, समुच्चय, बोधक, च आदि को हटाकर एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न अगला बनता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास हमें एग्जाम में आपको 6 ही प्रकार लगाकर आना है, ठीक है। लेकिन अगर यूँ पूछा जाए कि कर्मधारय और द्विगु किसका भेद है, तो ये तत्पुरुष समास का भेद है, जो कि कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास का भेद है। नंबर 1 में आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास, नंबर 2 में हो जाएगा आपका तत्पुरुष, नंबर 3 है आपका बहुव्रीहि और नंबर 4 है आपका द्वंद्व समास। उसके बाद में अगर अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बन सकता है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, तो ये सिर्फ आप इस टेबल को ध्यान में रख लीजिए। आप इस टेबल के माध्यम से प्रश्नों को बिल्कुल जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। पहले जो हमारा जो समास है वो है हमारा अव्ययभाव समास, और इस अव्ययभाव समास की परिभाषा भी सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा है पूर्व पद प्रधानो अव्ययभाव समासः, यानी कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। हिंदी में डेफिनेशन सुन लीजिए, जहाँ प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है। प्रथम पद प्रधान हो तथा अव्यय होता है तथा द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। इसमें आपको पहचानना कैसे उदाहरण को, यानी कि यहाँ पर आपको जो पहला जो शब्द मिलेगा वो पहला शब्द आपका अव्यय शब्द रहेगा। पहला शब्द कैसा रहेगा आपका, या तो संज्ञा शब्द रहेगा या फिर वो अव्यय शब्द रहेगा। दूसरा शब्द आपका अव्यय रहेगा और पहला शब्द आपका अवयव रहेगा और दूसरा शब्द आपका संज्ञावाचक रहेगा। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि उदाहरण सामने है कि अतिरोगम। अतिरोगम में पहला शब्द क्या है, अति अपने आप में क्या है, एक ये अव्यय जिसको हम उपसर्ग भी बोलते हैं, जैसा कि अतिरोगम। और कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। जैसा कि यथाशक्ति, तो यथा शब्द क्या हो गया आपका, यथा शब्द आपका अव्यय है या उपसर्ग है, तो ये अव्यय और उपसर्ग वाला पहला शब्द ही आपका क्या हो गया। इसी के अनुसार आप पहचान जाएंगे कि हमारा ये समास है, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। निर्मिक्षिकम, उपगंगम, उपशर्दम, प्रतिदिनम, अनुरूपम, प्रत्येकम, प्रतिग्रहम और उपनदम, ये सारे के सारे जो उदाहरण मैंने आपको सुनाए हैं, ये सारे उदाहरणों में आपको पहले यानी कि अवयव शब्द मिलेगा और बाद का जो शब्द रहेगा वो आपका संज्ञावाचक शब्द होगा और वही आपका अव्ययभाव समास होगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावः, ये किसकी कौन से समास की परिभाषा है, तो यहाँ पर आपको अव्ययभाव समास लगाकर आना है। चलो देखते हैं हमारा दूसरा समास यानी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले हम जान लेंगे कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। थोड़ा सा यहाँ पर इसको सही करना, ये मात्रा यहाँ पर ये पुरुषः ऐसा होगा। तत्पुरुष समासः उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है, वह तत्पुरुष समास होता है। मतलब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, यानी कि इसमें जो आपका द्वितीय से तो सप्तमी विभक्ति तक इसमें आपके रूप चलेंगे। अगर आपने कारक भी पढ़ रखा है तो आप कारक के अकॉर्डिंग भी इस तत्पुरुष समास को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका उदाहरण लिखा है, जैसे कि बाण हतः, यानी कि बाणे नथा, उसको किससे मारा, बाण से मारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष लगेगी कि नहीं, से मारा, किससे मारा, बाण से मारा, तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे ग्रामम गतः, है ना, गांव को गया। शरणागतः, शरण को आया। धनहीनः, धन से रहित। मंद रहितः, मद से रहित। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हम इसके अनुसार
चला सकते हैं। पंचमी विभक्ति जैसे कि उदाहरण आ गया आपके रोग मुक्तः, तो रोग मुक्त कैसे पहचानेंगे, तो रोग से मुक्त। अब रोग से मुक्त होना मतलब कि पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान हो गया। अब रोग से मुक्त हो रहा है वो मतलब कि अलग होने की क्रिया हो गई है, इसका मतलब इसमें हमारा पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, रोगात मुक्तः पंचमी तत्पुरुष। इस प्रकार आप कारक के अकॉर्डिंग यहाँ पर तत्पुरुष समास के उदाहरण को पहचान सकते हैं। अगर आप पूछा जाए कि उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद कौन से समास में होता है, तो उत्तर पद होता है हमारा तत्पुरुष समास में। समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे देख लीजिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की हम सूत्र या परिभाषा क्या जानेंगे, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास की हमारी परिभाषा क्या बोलती है, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, यानी कि जिस में अन्य ही पद प्रधान हो, उसमें कौन से समास में, हिंदी में देखेंगे जैसे जहां सामासिक पदों से किसी अन्य का बोध होता है। जो सामासिक पद हमें आता है, सामासिक पद कौन सा, ये पीताम्बर हमारा क्या हो गया, सामासिक पद है। और इस सामासिक पद में जहां अन्य पद का बोध हो, जहां पर अन्य का बोध हो, तो वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। मतलब बहुब्रीहि समास के उदाहरण में हमेशा आपको अन्य पद की प्रधानता होगी। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वो अन्य पद प्रधानो परिभाषा किसकी है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लगा कर आना है, बहुब्रीहि समास लगा कर आना है। और इसी प्रकार से आपको इसके उदाहरण को कन्फर्म करना है या पहचानना है। उदाहरण के लिए हमारे सामने लिखा है पीताम्बर। अब पीला है वस्त्र जिसका, अब अन्य पद की प्रधानता हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अगर हम इसका विग्रह अगर करते हैं तो पीतम अम्बरम यस्य सहा, पीताम्बर। देख लेते अगला उदाहरण जैसा कि चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर लेकिन चंद्रमा से, चंद्रमा है सिर पर जिसके, वह अर्थात कौन, भगवान शिव। चंद्रशेखर है यश सहा। अगला उदाहरण देख लीजिए, 10 है मोहा जिसके, वह अर्थात रावण। तो दशानन है ना, तो कुछ बच्चे दशानन शब्द को ये द्विगु मानते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 आया है, लेकिन यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हो रही है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ यहाँ पर जो दशानन उदाहरण है हमारा, दशानन उदाहरण का सीधा सा अर्थ हो रहा है 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, है ना। तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हो रही है। आप इसको हिंदी में संख्या पूर्व मत करना, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो आप इसे द्विगु लगा दो। ये दशानन उदाहरण अन्य पद प्रधानो तत्पुरुष, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, इसलिए यहाँ पर इसमें हमारा बहुब्रीहि समास आएगा। 10 आननानि यशसः, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, चतुर्मुखा चत्वारि मुखानि यशसः, 4 है मुख जिसके, वह अर्थात कौन, भगवान ब्रह्मा। चक्रपाणि चक्रम पाणो यशसः, चक्र है पाणी में जिसके, वह अर्थात कौन, यानी कि भगवान विष्णु। शूलम पाणो यशसः, यानी कि शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, वह अर्थात कौन, भगवान शिव। चंद्रमुखी यानी कि चंद्र इव मुखम यशसः, यानी कि चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह अर्थात कौन, सुंदरी। कमल नयन, कमल नेत्र, कमल के समान है आंखें जिसकी, वह यानी कि सुंदर आंखों वाला। कमलव इव नेत्र यशसः, तो यहाँ पर आपको यशसः मिल जाए या फिर अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर आपको हमेशा बहुब्रीहि समास लगाकर आना है। चलो देख लेते हैं हमारा अगला समास यानी कि द्वंद्व समास, बहुत ही फेमस। और द्वंद्व के हालांकि भेद भी अलग अलग होते हैं, है ना, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, द्वंद्व समास का हम सिर्फ पढ़ रहे शॉर्ट ट्रिक, है ना, यानी कि उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। इसमें क्या होता है, उभय पद प्रधान होता है, किसमें, द्वंद्व समास में। और द्वंद्व समास के उदाहरण हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको द्वंद्व समास के उदाहरण में